गोरखमुंडी एक छोटा पौधा होता है ना। उसके ऊपर छोटा सा फल भी लगता है। आप फोटो गूगल करके देख लीजिएगा। और गोरखमुंडी जो है कफ के रोगों में बहुत काम करता है। और इसका जो मुख्य उपयोग है वो दिल्ली के विकार में बहुत लाभकारी है। पीलिया में, पित्त के विकार में, और साथ में ये दाद हो, कुष्ठ हो, सर्विक्स का पेन यानी गर्भाशय का दर्द हो गया, अपच हो गया, मिर्गी हो गया, और एक गलकंड होता है, गोइटर बोलते हैं उसको, उसमें बहुत उपयोगी। हाथी पाव, एक पाव बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें ये बहुत उपयोगी है। इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, तीखा और कड़वा। और इसका जो प्रयोग ज्यादातर होता है वो इसके फल का होता है। और ये जीवाणुरोधक भी है, गुण है इसके अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है इसके अंदर। और पौधा बहुत बड़े आकार का नहीं होता है, अप्रोक्स 20 से 60 सेंटीमीटर, 60-70 सेंटीमीटर तक का होता है। इसको बेसिकली गोरखमुंडी या मुंडी के नाम से फेमस है हिंदी में, और इसी नाम से लगभग जगह जाना भी जाता है। कुछ जगह पे जैसे पंजाबी में इसको घुंडी बोल देते हैं, और मराठी में मुंडी बोलते हैं, बरस बोडी भी बोल देते हैं। अब इसके जो उपयोग हैं उसको हम जैसे सिर के रोग हो गए, तो एक तो इसका जो रस है गोरखमुंडी का, 3 से 5 ml रस, उसमें आधा ग्राम काली मिर्ची का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम सेवन करेंगे तो सिर का दर्द है और ब्रेन के जो रोग हैं उनमें आराम मिलता है। बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें इसका पंचांग लेंगे फूल लगने से पहले, ठीक है। तो इसको सुखा लेंगे और इसके अंदर जो है भृंगराज का चूर्ण मिला लेंगे इतने ही बराबर मात्रा में, और इसमें 2 या 3 ग्राम शहद मिलाएंगे। और इसको जो है लगभग 90 दिन तक सेवन करेंगे, 3 माह तक। तो इससे जो बालों के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और बाल काले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन जो गोरखमुंडी का लेना है वो पंचांग लेना है फूल लगने से पहले का, या जड़ लेना है। तो जैसे बाजार से लेंगे तो गोरखमुंडी की जड़ आप ले सकते हैं इसमें ना, और साथ में भृंगराज मिला सकते हैं। इसके अलावा इसको आप गोरखमुंडी के जैसे पूरे पौधे को ले लेंगे, इसमें भले ही उसका फल भी हो, उसको छांव में सुखा लें और बराबर मात्रा में इसमें मिश्री मिला लें, दोनों को पीस लें और इसको 1-1 चम्मच सेवन कर लें। ये दूसरा योग है दूध के साथ। तो ये एक तरीके से सेवन करने से बाल काले होंगे नहीं, जिनके हो गए उनके थोड़ा रिवर्स भी करेगा, और जो चाहते हैं कि बाल काले हो ना वो इसे एडवांस में भी ले सकते हैं, क्योंकि इस योग के और भी बहुत सारे लाभ है। शारीरिक क्षमता भी बढ़ाता है। आंखों की कोई समस्या है तो जो चैत का महीना आएगा उसमें 4-5 गोरखमुंडी के जो फल है, ताजा फल है, उनको दांतों से चबाकर साथ में पानी ले लें तो आंखों के रोग नष्ट हो जाते हैं इससे। इसको 1-2 ग्राम मुंडी के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर, है ना, 200 ml गाय के दूध के साथ लेने से भी आंखों के रोग नष्ट हो जाते हैं। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है उसमें गोरखमुंडी का जो फूल है या उसके ताजा पत्तों का रस दिन में 2 बार लगाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। जो मुंडी है, गोरखमुंडी का जो ताजा पंचांग है, उसको तांबे का बर्तन में रख लें और इसमें खूब अच्छे से मिला लें, नीम की डंडी से रगड़ दें उसको। जब वो काला हो जाए जो पंचांग है उसमें तांबे का कंटेंट शामिल हो जाएगा, काला होने का अर्थ इसमें यहाँ पे ये है। तो
इसको जो है रुई होती है ना, जो रुई में अच्छी तरह से वो कर ले, पूरे को वो कर ले, चारों तरफ से उस पर से उतार ले, और फिर इसको चाहे तो उस रुई में ही रख ले। फिर आंखों में कभी दर्द हो तो जा पानी में भिगोकर वो रुई आंखों पे रख दे, तो आंखों के दर्द को वो ठीक कर देती है। इसे आंखों में काजल की तरह लगाया जा सकता है अच्छे से पीस कर, है ना। इसको गोरख मुंडी के चूर्ण को कांजी आती है ना, कांजी जो हमारे यहाँ बनाते हैं, उसके साथ सेवन करने से जो पेट है वो ठीक रहता है, दांत मजबूत बनते हैं, और मुंह के जितने रोग है दांतों के रोगों में लाभ देता है। इसका जो चूर्ण है वो आप 50 ग्राम ले लेंगे गोरख मुंडी के फलों का चूर्ण, और 10 ग्राम उसमें सौंठ मिला लेंगे, और फिर ये दोनों मिलाकर और फिर रोजाना इसको शहद के साथ चाटेंगे, है ना। 1 चम्मच भर चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटेंगे तो इससे जो आवाज है वो आवाज मीठी हो जाती है, और गला फटना, गले की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। गोरख मुंडी को जो पंचांग है वो पीस कर जो थायराइड की सूजन है उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा एक रोग होता है गलकंड, गला सूज जाता है उसमें, उस पे इसका लेप करेंगे तो उसमें भी लाभ होगा। शरीर में टीबी के कारण जो गांठें बनती है ना, गांठें लाइपोमा की होती हैं, कैंसर की होती है, टीबी की होती है, इन्फेक्शन में भी बनती है। तो जो टीबी के कारण विशेष रूप से गांठ बनती है उसमें आपका गोखरू, खस और मंजीठ, शतावरी, श्रावणी और मुंडी, गोरख मुंडी, इन सबको बराबर मात्रा में पीस कर और 1-1 चम्मच सुबह शाम दें, तो इसमें टीबी की जो गांठ है उसमें आराम मिलेगा और टीबी में भी आराम मिलेगा। और एक इसका उपयोग और कर सकते हैं, इसे दूध में पकाना है 3 औषधियों को, उसके अंदर क्या करना है, आपको लेना है गोरख मुंडी और काकोली और मिश्री, इनको 100 ml दूध में पका के भी सेवन कराएंगे तो भी टीबी में आराम मिलेगा, खांसी में भी आराम मिलेगा। खांसी में से 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करेंगे रोजाना, तो उससे शरीर में जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। पेट के रोगों में भी ये लाभ करेगा। आंतों के जितने भी रोग हैं उसको ये बहुत लाभकारी है। उसमें इसकी जड़ का सेवन करेंगे 1 से 2 ग्राम, या फिर इसका जड़ का जो है काढ़ा बना लेंगे 20 ml के आसपास, ये सेवन कराएंगे तो इससे आंतें साफ हो जाएंगी, आंतों की बीमारी ठीक हो जाएगी। बवासीर में क्या करना है आपको, बवासीर में भी ये लाभकारी है। गोरख मुंडी और अरंड के पत्ते, ठीक है, इन दोनों का 5-5 ml रस मिला लें, है ना, निकाल लें, और फिर जो अरंड के पत्ते हैं उनकी एक लुगदी टाइप बन जाएगी, उसे मस्से पे बांध लें। तो जो 5-5 ml रस है वो तो पिलाना है, और अरंड के जो पत्ते हैं उनकी लुगदी जो है वो बांधनी है, मस्से अगर है तो उस पे। इसके अलावा इनका जो पंचांग है उसका धुआं मस्सों पर देने से भी मस्से, जो छोटे मस्से हैं ज्यादा बड़े आकार के नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। धुआं कैसे देंगे, मटके में इन सबको भर लें और फिर जो है उसमें कोई अंगारी या इस तरीके की चीज डाल दे जिससे वो सुलग जाए। धीरे धीरे फिर उस मटके के ऊपर रोगी को बैठा दें, तो उसका धुआं जब लगेगा वहां पर तो वो ठीक हो जाएगा। इसके मुंडी का 1 से 2 ग्राम जो चूर्ण है वो छाछ के साथ दे दें, सेवन करा दें, तो इससे भी बवासीर ठीक हो जाती है।
और बासी पानी के साथ देने से भी बवासीर में लाभ होता है, भगंदर में भी लाभ होता है। जिन लोगों को मतलब लैट्रिन करते समय कांच बाहर निकल आती है ना, मतलब लैट्रिन करते टाइम कांच बाहर, कांच का अर्थ होता है कि मतलब हमारा लैट्रिन करते समय शरीर का एक भाग होता है, जोर लगाते ही वो बाहर आ जाता है, रेड रेड कलर होता है। खास करके बचपन में ये समस्या बच्चों के साथ बहुत होती है। तो इसमें क्या करना है कि मुंडी की जड़ का तेल बनता आता है, मुंडी का जड़ का तेल भी बाजार में आता है और घर पे भी बना सकते हैं। तो उस तेल को गुद्दे पे लगाना है, तो जो शरीर बाहर निकलता है, आंतें जो बाहर निकलती हैं, वो समस्या इससे ठीक हो जाती है। इसका 5 से 10 ml रस सेवन करने से पीलिया में भी लाभ होता है और 1-2 ग्राम इसका चूर्ण दूध के साथ देने से शुगर में भी ये लाभकारी है, शुगर को भी ये नियंत्रित करता है। और इसका सेवन जो है, इसके पंचांग का सेवन जो है महिलाओं को करवाने से उनके जो योनि के अंदर जो पीड़ा या दर्द होता है उसमें भी लाभ मिलता है। आप इसमें योनि के दर्द में गोरख मुंडी का जो पंचांग है उसको अरंड के तेल में भून लें और उसका पेस्ट टाइप बन जाएगा, और इसे योनि पे लेप करने से भी योनि के जितने भी दर्द हैं उनको ठीक कर देता है। खास करके वात पित्त के विकार के कारण जो होते हैं उनको ठीक कर देता है। नपुंसकता और इनफर्टिलिटी होती है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। इसका चूर्ण जो है 1 से 2 ग्राम वो सेवन करने से लाभ होता है। इसका कई प्रकार का मुंडी का तेल आता है, मुंडी का तेल लेकर उसका मसाज भी करने से लाभ होता है इंद्रियों के ऊपर। वीर्य के पुरुषों के जितने विकार होते हैं उसमें 1-2 ग्राम मुंडी के चूर्ण को मिश्री के साथ दूध में सेवन कराने से वीर्य पुष्ट भी हो जाता है, वीर्य की मात्रा भी बढ़ जाती है और वीर्य के विकार भी दूर हो जाते हैं। गठिया के पेशेंटों को मुंडी जो है वो कुटकी के साथ दें, 3 ग्राम मुंडी और 1 ग्राम कुटकी का चूर्ण दे दें। तो इसको शहद के साथ सेवन कराने से रोजाना दिन में 3 बार सेवन कराने से गठिया में लाभ मिलता है। और इसके चूर्ण को आप शहद और घी और मुंडी का चूर्ण, घी और शहद की सम मात्रा ना हो, उसका सेवन कराने से भी ये गठिया में बहुत लाभकारी हो जाता है। अकेला मुंडी का चूर्ण 1-2 ग्राम जो है गर्म पानी के साथ देने से जोड़ों में दर्द में आराम मिल जाता है। इससे मुंडी के चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में सौंठ मिलाकर सेवन कराने से भी जोड़ों के दर्द में, सूजन में, सब में जो है आराम मिलता है। त्वचा के रोग हैं और एलर्जी है उसमें गोरख मुंडी का तेल लगाने से भी लाभ मिलता है। और इसके अलावा जो सूखी गीली खुजली है उसमें भी आराम मिलता है। और गोरख मुंडी के पत्तों का पीस कर लेप करने से भी जो है त्वचा के रोगों में आराम मिलता है। त्वचा रोगों के अलावा जो पुराने घाव होते हैं उनके ऊपर भी मुंडी का पेस्ट बना के लाने से लाभ होता है। एक समस्या होती है जिसमें हाथों में पैरों में कंपन होती है, वात का रोग होता है, उसको पार्किंसंस बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि 2 ग्राम गोरख मुंडी का चूर्ण लेंगे और आधा ग्राम लौंग का चूर्ण लेंगे, दोनों को मिलाकर खाने से पार्किंसन में लाभ होता है। इसके अलावा इसको एक और तरीके से दे सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम एक चूर्ण बना लेंगे जिसमें 50 ग्राम गोरख मुंडी ले लेंगे, 100 ग्राम लौंग ले लेंगे, दोनों का पाउडर ले लेंगे
मिक्स कर लेंगे और इसमें से 3 ग्राम की मात्रा जो है शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी पार्किंसन ठीक हो जाता है। कई बार खून में गर्मी आ जाती है, कहते हैं ना इसके खून में गर्मी हो गई, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो उसमें आप गोरखमुंडी के पत्तों का रस और अड़ुस्सा के पत्तों का रस मिलाकर 1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन कराएंगे तो खून की गर्मी इससे शांत हो जाती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी में गोरखमुंडी बहुत ही लाभकारी है। इसको पंचांग को छांव में सुखाकर और इसे सुबह शाम दूध के साथ सेवन कराने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। बाकी इसको सामान्यतः काली मिर्ची के साथ देने से बुखार में भी लाभ होता है, बुखार भी उतार देती है। और इसको शहद के साथ दे सकते हैं तो भी ये बुखार में लाभ देगा। 2 ग्राम चूर्ण और 0.5 ग्राम जो है वो काली मिर्ची का चूर्ण, तो उसको भी जो है लाभ होता है। इसका 1 से 2 ग्राम जल के साथ सेवन करने से शरीर की दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। गोरखमुंडी का जो मैंने एक योग बताया था पहले, सेंधा नमक में जो उबाल के 3 लीटर वाला, वो जो योग है वो सूजन में भी बहुत लाभकारी है। शरीर में कहीं सूजन हो तो उसमें भी जो है ये लाभ करता है। कुत्ते के काटने पर इसका जो पंचांग है, गोरखमुंडी का जो पंचांग का चूर्ण है, वो गाय के मूत्र के साथ मिलाकर लेप करने से कुत्ते के काटने से जो नुकसान होता है उसमें भी ये लाभकारी है ना। हालांकि ये प्रैक्टिकली मैंने किया नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है, पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। और इसके अलावा जैसे जो तांबे का जो पहले पैसा आता था पुराने समय में, तो वो तांबे का जो पैसा है वो भी कुत्ते के काटने पे बांधने से उसका जो विष है वो बाहर निकाल देता है। तो मुख्य मुख्य ये उपयोग थे। आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना, और भी कोई याद आएगा तो मैं बता दूंगा। काम करता है और कफ पे भी काम करता है, पित्त पे थोड़ा कम काम करता है। और वीर्य इसका मेरे को चेक करके आपको बताना पड़ेगा, वीर्य मेरे भी मस्तिष्क में नहीं है इसका, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये का टेस्ट करवाया था। अच्छा, आप पेशेंट है? हाँ जी। ठीक है सर, ये इसकी रिपोर्ट 3.15 आई है। आप खुद रोगी हैं? हाँ जी। मुंह का कैंसर है? कहाँ का कैंसर है? कैंसर तो नहीं है सर, यहाँ पे वो नशे रुकी है, थोड़ा खून आता है सर। अभी वो कैंसर तो डिटेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो ब्लड अभी आ रहा है? हाँ, वो तो आता है सर, कल आया था, जैसे सुबह उठता हूँ ना तब आता है। कितना आ रहा है ब्लड? बस सुबह थोड़ा आता है सर, मामूली। हाँ ठीक है। अभी दवा कौन कौन सी चल रही है आपकी, उसका नाम बता सकते हैं? दवा सर ये BDX है, KC है, AD है, TP4HN और यो MT और DC और एक SJ। ठीक है, तो कितना समय हो गया दवा लेते हुए आपको? ये दूसरा महीना सर, अभी 10 तारीख को गया था आपके पास महेंद्रगढ़। शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है? नहीं, कमजोरी कोई नहीं है सर। ठीक है। और एक सर ये जो ये DC लेता हूँ ना, DC की वजह से क्या है कि अंदर जलन ही महसूस हो रही है। नहीं, जैसे खाने वाली पाइप है ना, काफी वो हो गया, जैसे जलन ही काफी हो रही है और चीज खाता हूँ तो। कोई बात नहीं, ये अभी लगभग अगर 2 महीने पूरे हो गए हैं तो फिर DC आप बंद कर सकते हैं। नहीं, 2 महीने तो नहीं हुए सर, अभी ये मान लो 10 तारीख से, यानी कि 13 तारीख को महीना हो गया था, तो 6 दिन ऊपर हुए सर। ठीक है, लेकिन DC जो है जलन कर रही है सर, काफी अंदर तक है ना, वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अंदर घाव ही हो गए फूड पाइप में। नहीं, वो घाव नहीं कर रही है, वो बेसिकली क्या है कि जो लक्षण है ना, वो लक्षण एक तरीके से आपको ऐसा एंगल दे रहे थे कि कहीं कैंसर ना हो, है ना।
तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको 2 महीने तक सेवन करने से अगर इनिशियल होता है तो वो खत्म कर देती है। वो ऐसे ही काम करती है जैसे शरीर में वो गर्मी पैदा करती है, जैसे इंग्लिश दवा होती है उसी की तरीके से वो गर्मी पैदा करती है ना। तो अभी उसको सेवन करो, एटलीस्ट 1 सप्ताह और सेवन करो, फिर उसको बंद कर देना। रिपोर्ट आपकी ठीक है, मतलब कंट्रोल में है, बड़ी कोई समस्या नहीं है। और इसके लिए आप ऐसा करना, ब्लड जो आ रहा है अगर तो ये लाल रंग का आ रहा है, ठीक है, और तो आप एक शीशम के पत्ते, हरी दूब, ठीक है सर, और उसके अंदर 1 चम्मच धनिए का बीज। धनिया का बीज सर? हाँ, 1 सेकंड सर, थोड़ा मेंशन कर लेता हूँ। शीशम, धनिया, हरी दूब और धनिया। हाँ सर, कितना कितना अकाउंट? आप ऐसा करेंगे, 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 5 ग्राम हरी दूब और 5 ग्राम धनिया, तीनों की चटनी बना के और नॉर्मल पानी से इसका सेवन करना। ठीक है सर। 3 से 4 दिन, है ना। ठीक है सर। और फिर अगर ब्लड ना आए तो इसे बंद कर देना 3-4 दिन के बाद, है ना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जो भी विद्यार्थी या रोगी इसमें कक्षा में बैठे तो जब सवाल करें तो उसके हाथ में पेन होना चाहिए या उसकी रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए, ताकि मुझे 2 बार ना बताना पड़े। अभी किसी का और प्रश्न है कुछ?